जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर का आज नवीनगर में आगमन हुआ। इनके आगमन को लेकर नवीनगर के भावी प्रत्याशी लाल गोविंद सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रशांत किशोर का बड़े धूमधाम से नवीनगर की धरती पर स्वागत किया और स्वागत के दौरान सूत्रधार प्रशांत किशोर को पुष्प वर्षा से स्वागत कर उन्हें स्वागत किया और उनके समर्थकों ने काफ़ी खुशियां जाहिर की। बताते चले कि लाल गोविंद सिंह नवीनगर विधानसभा से भावी प्रत्याशी के रूप में जनसंपर्क भी कर रहे हैं और प्रशांत किशोर के आगमन को लेकर इन्होंने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बदलाव के लिए और उसी बदलाव के मूवमेंट को प्रशांत किशोर बिहार के सभी जिलों में दौरा कर रहे थे। हमको लगा कि आज के कार्यक्रम के लिए बहुत बड़ा सफल कार्यक्रम में आएगा। मुझे लगता है कि 1 to 10 में यह कार्यक्रम आना चाहिए और यहाँ के लोगों के मन में बिल्कुल एक वर्तमान विधायक के प्रति जबरदस्त घृणा है और परिवर्तन करेगा। वर्तमान विधायक के बारे में विधायक जो थे पूर्व विधायक 20 साल यहाँ के धरती पर रहे उस पद पर, वर्तमान विधायक 10 साल रहे। 30 साल बहुत लंबी काल होती है। दोनों के विपक्ष में बहुत जबरदस्त लोगों की परिवर्तन का ख्याल है। क्या परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा। चूँकि मैं 7 दिनों से दौरा कर रहा हूँ, मिजाज और मन जनता का गजब पे दिखाई दे रहा है। मुझे तो ऐसा कभी दिखाई नहीं देने का अवसर मिला था। जबरदस्त परिवर्तन का इन लोग का ख्याल है और संकल्पित भी है लोग। तो इस बार का नवीनगर का चुनावी मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा विकास के साथ लोग धोखा किए हैं, विश्वासघात किए हैं, वादा खिलाफी किए हैं। जनता के बीच में आकर जनप्रतिनिधि जो विधायक होते हैं जीत करके धोखा दिए हैं। खासकर नवीनगर के जो नौजवान बेरोजगार युवक थे, जो यहाँ के दो थर्मल पावर प्लांट में नौकरी से वंचित किया गया और बाहर के जवानों को नौकरी दिया गया भ्रष्टाचार के माध्यम से। इसका जबरदस्त प्रभाव है नौजवान बेरोजगार युवकों पर। मुखिया जी, एक सवाल मेरा है, जन स्वराज बी टीम एनडीए की या महागठबंधन? अभी तो बोले कि ये तो किसी का टीम नहीं है, ये तो अभी स्वतंत्र होकर बोले। हमारे जो सर्वमान्य नेता है, आदरणीय नेता है कि मैं 243 सीटों पर लड़ूंगा। किसी का टीम नहीं है, नई बिहार। अभी तो बोले 2.5 साल पहले मेरी प्रोफेशनल लाइफ थी, उस लाइफ को मैं त्याग दिया हूँ। अब पता नहीं इनको क्या विचार है बिहार के बारे में, लेकिन इतना पक्का वादा करते हैं नरेंद्र की धरती से। ये नए बिहार के लिए, एक स्वच्छ बिहार के लिए, मजबूत बिहार के लिए, विकसित राज्य के लिए लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर यहाँ सत्ता परिवर्तन अगर बिहार में हुआ तो भारत में पहला राज्य बन के उभरेगा। तो 5 साल को दे दीजिए, बाकी तो जनता जनार्दन मालिक है। विकास के संबंध में आपने कहा विकास किया ही है, लगातार विकास। भाई मेरे, आप लोग पत्रकार बंधु हैं, देश के एक चौथा स्तंभ है, आप पर लोगों का नाज है। 20 साल तक पूर्व विधायक जी रहे, 10 साल तक वर्तमान विधायक है। कोई मेजर प्रोजेक्ट आप बता सकते हैं? नवीनगर बालू की धरती पर लोग 1-2 थर्मल क्या आया कि लोगों का बहाना हो गई, मैं थर्मल लाया, वो थर्मल लाए। ये सारी जनता जानती है कि उनके लेवल का चीज़ नहीं है। ये थर्मल ऊपर के लेवल की चीज़ है। लेकिन विधायक जी लोग से पूछिए तो हमने थर्मल लाया। कोई भी बड़ी प्रोजेक्ट 20 साल तक पूर्व विधायक और 10 साल तक वर्तमान विधायक नहीं बता सकते हैं जनता के बीच में आकर के, नली गली और क्या कहते हैं PCC और पेपर छोड़ करके। ये बड़ी प्रोजेक्ट नहीं होती है। एक बड़ी प्रोजेक्ट लाने के लिए 30 साल काफ़ी होता है, जो नवीनगर के और बारून की विधानसभा की जनता अच्छी तरह जान गई है और संकल्प ले लिया है। चाहे जो कुछ भी हो, 3 महीने 4 महीने के बाद यहाँ नवीनगर तो बदलेगी, और जब नवीनगर बदल गई, बिहार बदलना निश्चित है। मुखिया पक्का अपना सीट मान। देखिए, हम लोग एक राजनीतिक दल का सिपाही हूँ और मैं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज में गया नहीं हूँ, मुझे बुलाया गया है। आप लोग मीडिया बंधु हैं, भाई मेरे हैं, आप इसको अच्छी तरह पता लगा लीजिए। और टिकट मिलेगी, मैं कैंडिडेट बनूंगा, जीतूंगा और नवीनगर के लाखों जनता की आशा उम्मीद पर खड़े उतरूंगा। अगर 5 साल के अंदर खड़ा नहीं उतरूंगा, जीतने के बाद 1 साल के अंदर मैं इस्तीफा देकर वापस हो जाऊंगा। हमसे भी बेहतर कोई कैंडिडेट होगा, उसे पुनः लोकतंत्र की जनता चुनाव जिता के भेजेगा। यही असली लोकतंत्र की परिभाषा गढ़नी चाहिए जो नवीनगर से प्रारंभ होगी। चलिए, हो गया। क्रांतिकारी जमीन पर हमेशा नवीनगर इतिहास लिखने का काम किया है। आप सब हजारों की संख्या में आदरणीय माताएं, आदरणीय भावकन, बड़े भाई, बंधु समान, छोटे छोटे सगे भाई, जो मेरे कदमों में कदम मिलाकर इस क्रांतिकारी का साक्षी बनना चाह रहे हैं, हम सबको सर
लोगों को हम मैं आपका स्पर्श करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और यह आशा नहीं हुई कि नबी की चिंगारी जो परिवर्तन के लिए आज अनुग्रह गांधी स्टेडियम में गोवा बनकर आज हम हजारों की संख्या में वो हमारा वह पिता जो अपने गर्भ से पुत्र को पैदा किया, उसकी कर्ज को चुकाने का ये अवसर नबी की धरती पर 2019 के लोकतंत्र की राजनीति में आ गया है। मेरे बंधुओं, मेरे माता हैं, मेरे दोस्तों, मेरे भाई, ठीक आज से 100 दिन बाद बिहार की धरती पर विधानसभा का बिगुल फूंक दी है और विधानसभा का चुनाव होना है। मेरे साथियों, आप जानते हैं 5 वर्षों के बाद परिवर्तन होना भारतीय लोकतंत्र में निश्चित है, परंतु नवी की धरती पर एक चुनाव को 20 वर्षों के लिए, एक चुनाव को 10 वर्षों के लिए न्यायपूर्ण व्यवस्था कहा गया है। मेरे दोस्तों, एक परिवर्तन का क्रांति का आज आगाज है। नवीनगर वह मसाल चला चुका है जो परिवर्तन हो रहे थे। इस नवीनगर को कोई रोक नहीं सकता है। अब आप जानकर अपने आप में गर्व महसूस करेंगे कि जब नवीनगर की धरती से परिवर्तन की मिसाल चलती है तो बिहार की मानचित्र पर सोने के अक्षरों से लिखना संभव हो जाता है। अभी मीडिया भाई ने हमसे पूछ रहा था चित्तौड़गढ़ का क्या हाल है, कौन चित्तौड़गढ़, वो कौन गद्दार हुए नवीनगर की धरती करने का काम किया। इस सारे सवालों का जवाब वक्त आ गया है। 100 दिन के बाद वोट के माध्यम से लोकतंत्र में कोई गोली नहीं चलती, कोई बगावत नहीं होता, कोई गलबोले तक की बात नहीं होती। लोकतंत्र एक शांति का, जनता के लिए महापर्व है। और जब यह लोकतंत्र की वजह नवीनगर की धरती पर सजी है तो इन निश्चित मान लगे मेरी आदरणीय पिता समान अभिभावकगण, मेरी आदरणीय माता समान महिलागण, मेरे भाई समान नौजवान दोस्तों, परिवर्तन तो करके रहूंगा। चूंकि आप जानते होंगे कि 10 दिन पहले नवीनगर को लोग घृणा से देखते थे और आज वह नवीनगर की सीट बिहार की मानचित्र पर हॉट सीट बना है, हॉट सीट बना है। ये बहुत बड़ी परिवर्तन की है। सोशल मीडिया फेसबुक की जमाना है, इंस्टाग्राम की जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है। आप मोबाइल खोलिए, लाल कभी दिखाई देगा और वह लाल कभी जिसकी माँ और बाप ने शेयर करके पैदा किया। और एक ही इच्छा है से एक ही इच्छा है शेर की तरह मरता है, पितर की तरह नहीं मरता है। जीवन और मृत्यु हर लोग के नसीब में केवल एक बार मिला है और मैं भी जानता हूँ कि मेरी जिंदगी में मृत्यु भी केवल एक बार मिला है और उसको स्वीकार करेंगे। उस दिन जिस दिन वो आएगा मेरे पास, साथ स्वागत करेंगे और उसके साथ इस तरह को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए उस लोक में चले जाएंगे जहाँ से प्राकृतिक हर कोई को आना और हर कोई को जाना है। मैं दोस्तों अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन आपका प्रतिनिधि जीवन काल में आप लोगों को चाहे लोग